आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म अगेंस्ट वायरस के बारे में। ठीक, यानी कि वायरस को हम लोग कैसे नेचुरली क्या कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म अगेंस्ट वायरस। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कोई गांव है जिसमें क्या होते हैं, कुछ कच्चे मकान होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अच्छे मकान भी होते हैं या पक्के और प्लास्टर वाले मकान भी होते हैं। ठीक, मान लीजिए जो हमारे क्या हैं, इस गांव में कुछ कच्चे मकान हैं, उनको हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोल रहे हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक, और जो हमारे क्या हैं, अच्छे और पक्के मकान हैं, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोट्स। ठीक, अगर हम बात करें जो हमारा क्या है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म अगेंस्ट वायरस की, ये जो हमारे क्या हैं वायरस हैं, ये जो हमारे क्या हैं वायरस हैं, इनको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये क्या है, हमारे चोर हैं। क्या हैं? चोर हैं। ठीक, चोर है। और जो हमारा प्रोकैरियोट्स है, ये क्या है, हमारे गांव के कच्चे मकान। ये क्या है, इनको हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं गांव के कच्चे मकान, गांव के कच्चे मकान। ठीक, और ये हमारे क्या हैं, गांव के पक्के मकान, गांव के पक्के मकान, गांव के पक्के मकान। ठीक, अगर हम बात करें कच्चे मकानों की यानी कि प्रोकैरियोट्स की, तो कच्चे मकान जो होते हैं गांव में, बेसिकली उसमें क्या करना है, अगर कोई चोर क्या करता है, इंटर करता है या घुसने की कोशिश करता है, तो उसमें पहले हमें क्या मिलते हैं, सबसे पहले या तो उसमें क्या मिलेंगे, हमें चाकू हो गया, डंडा हो गया, लाठी हो गया, और क्या होता है, हंसिया गड़सा जैसे औजार मिलते हैं। किससे बचने के लिए? हमें जो चोर है, चोर यहाँ पे क्या है, वायरस है। ठीक, तो यहाँ पे वैसे ही प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक, क्या होते हैं हमारे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो इसमें होता है हमारा एक अच्छा खासा सिस्टम बना हुआ होता है, जिसे बोल देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। यानी कि चोर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की, तो ये डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस का सिस्टम है, वो किसने डिस्कवर किया था। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो सभी लोग जानते होंगे, एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंड्रयू फायर। और अगर हम बात करें डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे क्या है, एंड्रयू फायर एंड क्रैग सिमेलो। ठीक, तो अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस की डिस्कवरी की बात करें, तो यहाँ पे हमारे क्या हैं, साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंड्रयू फायर एंड क्रैग मेलो, जो क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं किसकी, आरएनए इंटरफेरेंस की। और इसके लिए इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़। दैट्स वाई they awarded
they awarded by Nobel Prize इन 2006, यानी कि 2006 में इनको क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। किसके लिए? आरएनए इंटरफेरेंस की डिस्कवरी के लिए। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसके अंदर अगर हमें क्या करना है, वायरस से बचना है, तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करना होगा, या नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, आरएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक, अगर दूसरी तरफ हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो इसके अंदर जो हमारा क्या होता है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसके लिए आरएनए इंटरफेरेंस प्रेजेंट होते हैं। अभी आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर आरएनए इंटरफेरेंस वर्क कैसे करता है। ठीक, तो इतना नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक, तो जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस होता है वो किसके लिए होता है, फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किसके लिए होता है ये हमारा, फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। हमारे पास ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, और मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक वायरस है। क्या है, वायरस है, और इसके अंदर इसका क्या है, डीएनए है, जो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक, जैसे ही ये वायरस क्या करता है, इस सेल को इन्फेक्ट करता है, यानी कि जब भी क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, तो ये अपने डीएनए को क्या कर देगा, इस सेल के अंदर इंटर कर देगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं आखिर ये जो हमारे क्या हैं, वायरस हैं, ये सेल को इन्फेक्ट कैसे करते हैं, या सेल के अंदर इन्फेक्शन कैसे कराते हैं। उसके बाद इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ करते हैं। उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे वायरस हैं वो आखिर इस सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। ठीक, अगर हम बात करें नॉर्मल सेल के बारे में। ठीक, तो ये हमारा क्या है, डीएनए है, और ये डीएनए में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसके अंदर क्या हो गया, रेप्लिकेशन। क्या हो गया, कुछ इसके जो डीएनए हैं वो क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे।
रेप्लिकेशन करेंगे और सेम अपने जैसे डीएनए बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन से क्या बन जाएंगे, कुछ यहाँ पे डीएनए बन जाएंगे। और अगर इसी डीएनए में क्या हो जाए ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, डीएनए से आरएनए बन जाता है। इसको मैं क्या करता हूँ, दूसरे कलर से बना देता हूँ। क्या बन जाता है हमारा, आरएनए बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी डीएनए के अंदर अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और इसी आरएनए में अगर क्या हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए तो इससे क्या बन जाएगी, हमारी प्रोटीन बन जाएगी। और जो हमारा वायरस होता है इसका जो क्या होता है, कैप्सिड होता है, वो किसका बना होता है, हमारा प्रोटीन का ही बना होता है। तो इस प्रोटीन से हमारा क्या बन जाएगा, वायरस कोट बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे, वायरस कोट। ठीक, ये हमारा बन गया वायरस कोट। और यहाँ पे क्या है, डीएनए तो पहले से ही है और ये वायरस कोट मिलके क्या बना लेंगे, एक पूरा का पूरा वायरस बना लेंगे। ठीक, इस प्रोटीन कोट के अंदर ये डीएनए क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। अब ये बन गया हमारा पूरा का पूरा वायरस। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपने नंबर को बढ़ाएगा और क्या करेगा, इन्फेक्ट द सेल। और क्या कराएगा, इन्फेक्शन कराएगा। क्या कराएगा, हमारा इन्फेक्शन कराएगा। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जो हमारी वायरस होता है उसमें जो हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, या तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। अगर रेप्लिकेशन किया तो उससे क्या बन जाएंगे, हमारे सेम वैसे ही डीएनए बन जाएंगे। और ट्रांसक्रिप्शन अगर हुआ तो क्या बन जाएगा, आरएनए। और इसी आरएनए से क्या बन जाएगी, हमारी प्रोटीन। और इस प्रोटीन के अंदर क्या होगा, डीएनए आ जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा वायरस बन जाएगा। और इस वायरस से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे क्या करेंगे, सेल को इन्फेक्शन करेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसी इन्फेक्शन से इस सेल को तो बचाना था, इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा था, आरएनए इंटरफेरेंस करना पड़ रहा था। यानी कि हमें नेचुरल मैकेनिज्म की अगर बात करें यूकैरियोट के अंदर तो वो क्या है, हमारी आरएनए इंटरफेरेंस है। ठीक, अब क्या करें ऐसा कि ये प्रोटीन ना बने। अगर हम क्या करें, इन्फेक्शन से बचाना है तो इस प्रोटीन को बनने से अगर हम रोक दें तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन रुक जाएगा। ठीक, लेकिन अब इस प्रोटीन को रोकें तो रोकें कैसे। ठीक, मान लीजिए इसी सेल के मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टुकड़े करे ले रहा हूँ बीच में। तो ये हमारा क्या था, वायरस था। ये हमारा क्या था, वायरस था। और ये इसका क्या था, डीएनए था। ये डीएनए क्या कर रहा था, इस सेल के अंदर इंटर कर रहा था और इसमें या तो क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन। अगर रेप्लिकेशन हुआ तो सेम वैसे ही क्या हो जा रहे थे, डीएनए बन जा रहे थे। क्या हो जा रहे थे, डीएनए बन जा रहे थे। ठीक, डीएनए बन जा रहे थे। और अगर इसी में क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, अगर इसके अंदर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए से हमारा क्या बन जा रहा था, आरएनए बन जा रहा था। ये हमारा क्या है,
आरएनए है और इसी आरएनए से हमारी क्या बनेगी, प्रोटीन। क्या बनेगी, प्रोटीन। प्रोटीन अगर इसके अंदर क्या हुआ, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर इसी आरएनए के अंदर क्या हो गया, हमारा ट्रांसलेशन हो गया, तो क्या बन जाएगी, हमारी प्रोटीन बन जाएगी। डीएनए को भेज देगा किसके अंदर, सेल के अंदर, और इस सेल में इसी डीएनए में अगर क्या हो गया, रेप्लिकेशन हुआ, तो इससे क्या बन जाएंगे, हमारे डीएनए बन जाएंगे। और इसमें अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए बन जाएगा, और आरएनए में अगर ट्रांसलेशन हो गया तो उससे क्या बन जाएगी, हमारी प्रोटीन बन जाएगी। ठीक, प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस प्रोटीन फॉर्मेशन को ही तो रोकना है। इस प्रोटीन फॉर्मेशन को अगर हम रोक दें तो क्या हो जाएगा, हमारा वायरस के इन्फेक्शन से सेल बच जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रोटीन अगर हम क्या करें, इस प्रोटीन को बनने से ही रोक दें, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टॉप आरएनए फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अगर हमें क्या करना है, सेल को वायरस इन्फेक्शन से बचाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रोक देंगे किसका, प्रोटीन फॉर्मेशन। किसकी मदद से, अगर हम आरएनए को क्या कर दें, रोक दें प्रोटीन बनाने से, तो हमारी प्रोटीन नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो जो हमारा ये डीएनए है ये क्या होगा, प्रोटीन के अंदर नहीं आ पाएगा या सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। उससे हमारे क्या हो जाएंगे, वायरस नहीं बन पाएंगे, और जब वायरस नहीं बन पाएंगे तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक, लेकिन अब इस आरएनए को प्रोटीन फॉर्मेशन से रोकेंगे कैसे, उस मैकेनिज़्म को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार इसी डायग्राम को बनाना पड़ेगा और अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हम लोग ऐसा क्या करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस में, जिससे ये क्या हो जाए, हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक, तो इतना नोट कर लेंगे सभी लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जिससे क्या हो जाता है, हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये वायरस था जो क्या कर रहा था, इस सेल को इन्फेक्शन कर रहा था। और इसके अंदर इसका क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए होगा। और जब ये वायरस क्या करेगा, इस सेल पे अटैक करेगा तो अपने डीएनए को क्या कर देगा, इस सेल के अंदर भेज देगा। और इस डीएनए में अगर क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, तो इसके जैसे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर क्या हो गया, रेप्लिकेशन, यहाँ पे क्या हुआ, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन हुआ अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डीएनए बन जाएंगे, डीएनए बन जाएंगे, डीएनए बन जाएंगे। ठीक। और अगर यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे अगर क्या हो गया हमारा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन अगर हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, आरएनए बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और इसी आरएनए से क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। किसका फॉर्मेशन हो रहा था, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर हमें क्या करना है, इस प्रोटीन फॉर्मेशन को क्या करना है, रोकना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस आरएनए का काम तमाम करना पड़ेगा। ठीक। और इस सेल का जो हमारी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, इसका क्या होगा, न्यूक्लियस भी इस सेल के अंदर होगा, न्यूक्लियस भी होगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर इसका खुद का भी तो डीएनए होगा। इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस सेल का भी तो डीएनए होगा। ठीक। और जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, वायरस अटैक करेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इस सेल के न्यूक्लियस के पास क्या चली जाएगी, इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि भैया इस सेल पे क्या हो गया है, वायरस का अटैक हो गया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें तो एंट्री ऑफ वायरस, एंट्री ऑफ वायरस send signal to सेल न्यूक्लियस। ठीक। सेल के न्यूक्लियस के पास क्या पहुंच जाएगा, सिग्नल पहुंच जाएगा। जैसे ही क्या होगा, वायरस का अटैक होगा, वैसे ही इस सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, जो यहाँ पे इसका डीएनए है उसको क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और उससे क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और इस आरएनए को क्या कर देगा, यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड बना देगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो आरएनए बना इसको क्या कर देगा, डबल स्टैंडर्ड बना देगा। इसको इस कलर से ही बना देता हूँ। ये क्या है, आरएनए है, और ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और आप सभी लोगों को पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जैसे ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या आएगा, सेल के बाहर आएगा, वैसे ही इसके क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो हमारा क्या है, वो एंजाइम है जिससे क्या हो जाएंगे, इस डीएनए के छोटे छोटे या इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और जो हमारा ये क्या है, काटने वाला है, इसे बोल देते हैं हम लोग राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस। और जैसे ही क्या होंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे,
और फिर ये क्या हो जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे, यही टुकड़े क्या हो जाएंगे भैया, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। लेकिन अभी भी इससे क्या रहेगा, हमारा राइबो न्यूक्लियस तो अटैच ही रहेगा। जो हमारा क्या है राइबो न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, अटैच रहेगा। राइबो न्यूक्लियस अटैच रहेगा। जो हमने क्या किया रेड कलर से यहाँ पे बनाया वो क्या है, हमारा राइबो न्यूक्लियस है। ठीक, यहाँ पे क्या है, हमारा आरएनए था किसका, वायरस का। अब क्या है, जो यहाँ पे आरएनए के टुकड़े बनेंगे, ये इसमें से कोई ना कोई ऐसा टुकड़ा होगा जो क्या करेगा, इस वाले आरएनए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, कोई ऐसा टुकड़ा होगा जो इस वाले आरएनए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। ये हमारा क्या है, वायरस का आरएनए है और ये हमारा क्या है, सेल का है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और जैसे ही क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो हमारा राइबो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इसको फिर से काट देगा, यानी कि इसके क्या कर देगा, छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। क्या हो गए भैया, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आरएनए, यानी कि आरएनए बचेगा ही नहीं। जब आरएनए नहीं बचेगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। और हमें क्या करना था, इसी प्रोटीन फॉर्मेशन को ही रोकना था, जिससे क्या हो जाए, हमारे वायरस मल्टीप्लाई ना कर पाएँ और हम क्या कर लें, इस सेल को बचा लें। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी मैकेनिज़्म से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से ही जब भी हमारे पास क्या होता है, किसी जीन को करेक्ट करना होता है, जैसे मान लीजिए इस डीएनए के अंदर कोई क्या है, हमारा डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है, अगर उसको करेक्ट करना है तब भी हम क्या करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस का ही यूज़ करेंगे। तो वो हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय।